क्या आप जानते हैं कुछ क्रीचर्स खुद का लाइट बना सकते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत दुनिया के और भी रहस्यों को जानें। यह कोई जादू नहीं है, यह है बायोल्यूमिनेसेंस। यह प्रकृति का अपना लाइट शो है, रात को जगमगाता हुआ। आपने शायद जुगनू को देखा होगा, अंधेरे में चमकते हुए। यह है बायोल्यूमिनेसेंस, जहां जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके अपनी रोशनी बनाते हैं। यह चमक उन्हें अंधेरे में देखने में मदद करती है, अपने खाने को आकर्षित करने के लिए और यहां तक कि एक दूसरे से बात करने के लिए। बायोलुमिनेसेंस एक नेचुरल थिंग है जहां लिविंग थिंग्स अपने बॉडी से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यह लाइट प्रोडक्शन एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है जो कई अलग अलग स्पीसीज में पाया जाता है। यह एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें लूसिफरिन नाम का सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलकर लाइट बनाता है। यह रिएक्शन बहुत ही एफिशिएंट है और इसमें बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है। यह प्रोसेस कुछ क्रीचर्स के अंदर होता है और उन्हें अंधेरे में ग्लो करने में मदद करता है। यह ग्लो कई पर्पसेस सर्व करता है, जैसे कि प्रीडेटर्स को कंफ्यूज करना, मेट्स को अट्रैक्ट करना या कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स भेजना। यह ग्लो अलग अलग कलर्स का हो सकता है। ब्लू, जो सबसे कॉमन है, ग्रीन, येलो, रेड, आप जो भी नाम लें। हर कलर का अपना एक यूनिक पर्पस और मीनिंग होता है। और यह लाइट आपको कहीं भी मिल सकती है, समुद्र की गहराई से लेकर जंगल की अंधेरी रात तक। यह एक ऐसा वंडर है जो हर जगह पाया जाता है, चाहे वो समुद्र की गहराई हो या जंगल की अंधेरी रात। यह प्रकृति का एक ट्रूली अमेजिंग और मिस्टीरियस हिस्सा है जो आज भी साइंटिस्ट को अमेज करता है। साइंटिस्ट अभी भी इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। यह हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी की याद दिलाता है। दुनिया भर में ढेर सारे जीव बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। समुद्र में जेलीफिश अपनी पारदर्शी शरीर से नीली या हरी रोशनी निकालते हैं। जुगनू, जो ज्यादातर गर्म जगहों पर पाए जाते हैं, अपने पेट में रासायनिक प्रतिक्रिया से पीली रोशनी उत्पन्न करते हैं। कुछ मशरूम भी होते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। वे इस रोशनी का उपयोग अपने बीज फैलाने के लिए करते हैं। और गहरे समुद्र में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां जीव अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग बहुत तरीकों से होता है जीवित रहने के लिए। कुछ जीव इसका उपयोग अपने खाने को आकर्षित करने के लिए करते हैं, जबकि अन्य इसका उपयोग खुद को शिकारियों से बचाने के लिए करते हैं। कुछ जीव संवाद करने के लिए भी प्रकाश का उपयोग करते हैं, जैसे जुगनू अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करते हैं। यह प्रकृति का एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे जीव अपने आसपास के हिसाब से ढल जाते हैं और जीवित रहने के लिए अनोखे तरीके खोजते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस वास्तव में एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है जिसमें लूसिफेरिन नाम का अणु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे प्रकाश बनता है। यह प्रतिक्रिया बहुत ही खास है क्योंकि यह प्रकृति में कई अलग अलग जीवों में पाया जाता है। इस प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए लूसिफेरस नामक एंजाइम की जरूरत होती है। यह एंजाइम प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिससे प्रकाश उत्पादन और भी प्रभावी हो जाता है। और जो प्रकाश का रंग होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का लूसिफेरिन और लूसिफेरस उपयोग हो रहा है। विभिन्न जीव अलग अलग रंगों की रोशनी उत्पन्न करते हैं, जैसे जुगनू हरे पीले रंग की रोशनी उत्पन्न करते हैं, जबकि जेलीफिश नीली रोशनी उत्सर्जित करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रक्रिया ऊर्जा कुशल है, मतलब इसमें ज्यादा गर्मी नहीं बनती, इसलिए इसे ठंडी रोशनी भी कहते हैं। यह ऊर्जा दक्षता बायोल्यूमिनेसेंट जीवों को बिना ऊर्जा बर्बाद किए प्रकाश उत्पन्न करने में मदद करती है, जो कि विकास का एक अद्भुत उदाहरण है। बायोल्यूमिनेसेंस हमारे इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो कई समुद्री जीवों में पाई जाती है, जैसे कि प्लवक, जेलीफिश और कुछ प्रकार की मछलियां। यह जीवों को न केवल जीवित रहने में मदद करता है, बल्कि उन्हें शिकारियों से बचने और साथी को आकर्षित करने में भी सहायता करता है। यह समुद्री जीवों के लिए संवाद करने का एक जरूरी तरीका है और खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने में मदद करता है। बायोल्यूमिनेसेंट जीवों का अध्ययन करके शोधकर्ता यह समझ सकते हैं कि समुद्री पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह उन्हें प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी करने में भी मदद करता है। हमें प्रकृति के इस अद्भुत उपहार की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदूषण और मानव हस्तक्षेप से यह खराब न हो। संरक्षण प्रयास बहुत जरूरी हैं
ताकि हम इन अद्भुत जीवों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकें। हमें यह समझना होगा कि हमारी गतिविधियों का इन पारिस्थितिक तंत्रों पर क्या प्रभाव हो सकता है और हमें स्थायी प्रथाओं को अपनाना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो हमें समझने और सराहने हैं। बायोल्यूमिनेसेंस न केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा है, बल्कि यह हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता को भी दिखाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पर्यावरण की बेहतर देखभाल करें और इसे संरक्षित करें। आइए हम सब मिलकर इन अद्भुत जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। अपने स्थानीय समुद्री संरक्षण संगठनों से जुड़ें, समुद्र तटों की सफाई में भाग लें और अपने समुदाय में जागरूकता फैलाएं। साथ मिलकर हम इस प्राकृतिक चमत्कार को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकते हैं।